हेलो, दिस इज़ राशिद फ्रॉम क्रिएटिव बायोलॉजी। फिर से आपका स्वागत है इस बायोफिजिक्स के प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कशन करेंगे, पिछले क्लास को कंटिन्यू आगे करेंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सबका एक पर्टिकुलर नेम होता है जिसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं, या उसको ऐसे भी कह सकते हैं। वो नेम में सबने आपने देखा था दो वर्ड यानी दो शब्द को कहते हैं आपको द्विपद नामकरण यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जिससे हमें ये समझने को पता चला कि जो वैज्ञानिक नाम जो बना है वो दो शब्द से बना हुआ है। उन दोनों शब्द को कहते हैं द्विपद यानी बाइनोमियल। अब उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। जैसे आपने पिछले क्लास में जहाँ तक हमने देखा था, पिछले क्लास में हमने पढ़ा जो 5 नाम को देखा था हमने। जैसे लायन का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो देखा हमने, टाइगर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस देखा हमने, कैट का फेलिस कैटस देखा था। उसी चीज़ को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आइए क्लासेस शुरू करते हैं। तो आज हम छठे नंबर ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रेड फॉक्स। रेड फॉक्स। रेड फॉक्स को क्या कहते हैं? लोमड़ी कहते हैं। इस लोमड़ी के साइंटिफिक नेम को देखेंगे तो उसे कहते हैं हम वल्पिस वल्पिस। वल्पिस वल्पिस, ये हो गया इसका वैज्ञानिक नाम। यहाँ पे लिख दिया हमने, अंडरलाइन कर दिया। जिन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम हो उसको ऐसे भी देख सकते हैं, वल्पिस वल्पिस। यहाँ भी कह सकते हैं वल्पिस। आई होप सो इसे पढ़ने में कोई दिक्कत अब नहीं है। चलिए यहाँ पे फिर इसके बाद ये तो हमने देखा लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम। इसके बाद हम बात करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म जिसके नाम को समझेंगे। वो एक प्यारा सा खूबसूरत सा नाम है जिसे हम कहते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई यानी इसको मक्खी कह सकते हैं, मक्खी इसको कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम जो है उसे कहते हैं हम लोग मस्का डोमेस्टिका। एक प्यारा सा नाम, मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका, आई होप सो ये पढ़ना उतना मुश्किल नहीं है। तो ये हो गया हाउस फ्लाई यानी मक्खी का नाम हो गया मस्का डोमेस्टिका। फिर हमने फिर और भी ऑर्गेनिज्म जो आपको यूज़ होगा आगे, इसका हम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट नाम देखते हैं यहाँ पर। सपोज कीजिए एक और नाम लेते हैं प्लांट से। जैसे यहाँ पर लिखा हमने राइस, इसे कहते हैं चावल। ये जो चावल है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? उसको कहते हैं ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा, इसे कह दिया हमने ओराइजा सटाइवा कहा। फिर से देखिए यहाँ पर चावल, चावल का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? ओराइजा सटाइवा। इसको पढ़ने में दिक्कत है, इसको फिर से यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी में, ओराइजा सटाइवा। ये हो गया ओराइजा सटाइवा। नीचे अंडरलाइन करना जरूरी है, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए, सभी में हम देख रहे हैं कि सभी जो नाम है, सभी नाम दो नामों से मिलकर बना हुआ है, यानी दो शब्द से मिलकर बना है। इस तरह के नोमेनक्लेचर के, इस तरह के नामाकरण को क्या कहते हैं? द्विपद नामकरण कहते हैं। दो पद यानी दो शब्द, इंग्लिश में कहें तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जितने भी वैज्ञानिक नाम है सब में दो नाम आपके सामने हैं। तो इसमें जो राइस का हमने, तो फिर एक एनिमल का नाम ले लेते हैं। एनिमल यानी एक कोबरा। जैसे कोबरा जो होता है अपने इंडिया में काफ़ी फेमस है, इसको नाग कहते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो बड़ा ही सरप्राइज वाला नाम है, क्योंकि इसके वैज्ञानिक नाम में भी क्या होता है, जो फर्स्ट शब्द होता है वो सेकंड शब्द से मैच करता है, दोनों एक समान होता है। जैसा हमने देखा लोमड़ी, लोमड़ी को क्या कहते हैं? वल्पिस वल्पिस। जो पहला शब्द है वही दूसरा शब्द है, यानी पहले शब्द को अगर हम जीनस कहते हैं, वंश कहते हैं, तो जो इसका अगला शब्द है उसको हम जाति या स्पीसीज कहते हैं। दोनों एक समान है। सेम वैसे ही कोबरा जो है, जिसका वैज्ञानिक नाम हम कह सकते हैं, जो फर्स्ट शब्द होता है जिसको हम नजा कहते हैं,
जो अनदर वर्ड है वो भी सेम इसी से मैच कर जाता है, लेकिन उसमें एक चेंजिंग रहता है। देखिए यहाँ पर लिखा हमने नजा नजा, लेकिन इसमें एक बदलाव क्या है, पहले शब्द का लेटर जो है हमने कैपिटल का इस्तेमाल किया है, दूसरे शब्द का फर्स्ट लेटर वहां पर स्मॉल है, लेकिन नाम क्या है, दोनों एक जैसा, यानी नजा नजा कह सकते हैं। जो जीनस है वही स्पीसीज है। किसका नाम होता है ये, नाग यानी कोबरा का वैज्ञानिक नाम हो गया। तो ये देखा हमने। एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, जब भी किसी नाम का रिपीट करना होता है वो सिर्फ पॉसिबिलिटी किस चीज़ में, कौन से ऑर्गेनिज्म में है, प्लांट्स या एनिमल, आपका आंसर होगा एनिमल। एनिमल का नाम जो होता है वो एक साथ रिपीट कर सकता है, लेकिन किसी प्लांट के वैज्ञानिक नाम का आपस में रिपीट करना नहीं होता, यानी एक जैसा नहीं हो सकता, एक समान नहीं हो सकता। चलिए तो अब देखते हैं आगे, कोबरा हो गया, आगे देखते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा गेहूं के बारे में समझ लें। गेहूं, जिसको हम गेहूं को वीट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हमने, वीट, और इसे कह सकते हैं गेहूं। ये जो है, ये गेहूं जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा नाम कह सकते हैं इसे कहते हैं ट्राइटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम एस्टिवम, एस्टिवम, ये हो गया एक खूबसूरत सा प्यारा सा नाम, ट्राइटिकम एस्टिवम, अंडरलाइन कर दिया हमने। फिर से समझेंगे, वीट यानी गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्राइटिकम एस्टिवम। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, रेड फॉक्स को कहते हैं वल्पिस, वल्पिस इसका नाम। फिर हाउस फ्लाई मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका कह सकते हैं। और चावल राइस का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा का हमने। कोबरा यानी नाग का वैज्ञानिक नाम हमने नजा नजा कह दिया। वीट यानी गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ट्राइटिकम एस्टिवम हो गया। तो ये हमने नॉर्मली जो है आपके सामने 10 नाम देखा। अब फिर आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट में। इसके बाद डिस्कशन करेंगे 11वें नंबर पे, तो उसे रखेंगे हम लोग मैंगो। मैंगो यानी आम कह सकते हैं। ये वैज्ञानिक नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो भी टेक्निकल क्वेश्चन होता है सब में इसका यूटिलाइज होता है, इसीलिए इसे ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा मैंगो कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, इसी का हमने मैंजीफेरा इंडिका, इसको हिंदी में लिख सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका कह दिया। अब इसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो आम का वैज्ञानिक नाम है, इसमें आपके इंडिका वर्ड का यूज़ किया गया, इससे ये पता चलता है इसकी स्पीसीज जो है इंडिया रीजन में ज़्यादा पाया जाता है, ये भी एक चीज़ है यहाँ पे। अब हमने कहा मैंजीफेरा इंडिका, फिर इसके बाद बारी आती है इसमें 12वें नंबर पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिर इतना ख़ास क्यों है उसको भी समझेंगे, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं अपने घर के अंदर सब्जी बनाने के लिए, तो सबसे कॉमन सा सब्जी हमें पता होता है, वो होता है आलू। कॉमन सब्जी हो गया कि इसमें सभी घर में एक नॉर्मल ऑलराउंडर सब्जी भी कह सकते हैं इसको। तो चलिए इसको आलू को भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमने कहा पोटैटो, पोटैटो यानी आलू, इसका वैज्ञानिक नाम होता है, इसको कहते हैं सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम ट्यूबरोसम। एक प्यारा सा खूबसूरत सा नाम यहाँ पे, सोलैनम ट्यूबरोसम, इसको हिंदी में लिख सकते हैं सोलैनम ट्यूबरोसम। अब सवाल ये आता है कि जब हमने आलू को देख लिया, तो फिर चलिए एक बैगन का भी नाम देखते हैं, क्योंकि आलू और बैगन दोनों जो हैं, दोनों के फैमिली एक ही होते हैं। इसलिए जैसे इसके अंदर का फर्स्ट लेटर सोलैनम है, तो इस ब्रिंजल यानी बैगन जो होता है उसका भी फर्स्ट जीनस जो होगा वो सेम होगा, ब्रिंजल। इसको बैगन कह सकते हैं, बैगन, ब्रिंजल, जिसको हमने बैगन कह दिया। इसे क्या कहा हमने, सोलैनम
मेलोनगेना। सोलैनम मेलोनगेना कह सकते हैं यहाँ पर, इसका के वैज्ञानिक नाम है। तो ये हो गया बैगन का वैज्ञानिक नाम। इसके बाद आप नॉर्मली एक ऐसा फल है जो बड़ा ही कॉमन सा है, लेकिन आई होप सो आपको पता होगा, चीकू का नाम आपने सुना होगा, जब गर्मी के दिनों में मिला करता है चीकू, जिसको हम कहते हैं सैपोडीला कहते हैं। इसको सैपोडीला कहते हैं। सैपोडीला को चीकू कहा जाता है, चीकू। ये चीकू जो होता है, इसका नाम जो है बड़ा ही प्यारा सा, इसका वैज्ञानिक नाम है, इसको कहते हैं मनिलकारा हेक्सेंड्रा। मनिलकारा हेक्सेंड्रा इसकी स्पीसीज है, लेकिन एक्चुअल में इसको कहते हैं मनिलकारा जपूटा। जपूटा इसे कहते हैं हमने मनिलकारा जपूटा। इसी की एक और स्पीसीज है इस चीकू का ही, जिसको हम खिरनी कहते हैं, उसमें मनिलकारा हेक्सेंड्रा यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या कहा, मनिलकारा जपूटा। फिर अब बारी आती है इसी की एक और स्पीसीज है जिसको कहते हैं खिरनी। ये भी गर्मी के दिनों में मिल जाता है, पीले कलर का होता है ये फल, इसको खाया जाता है। ऑब्वियस चीज़ है, ये आपके जून जुलाई के मंथ में जो होता है ये फल आपको मार्केट में देखने को मिलता है, खिरनी। इसका जो नाम होता है उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मनिलकारा हेक्सेंड्रा। मनिलकारा हेक्सेंड्रा। तो चलिए आपके सामने फिर यहाँ पर नाम जो दिखा, पहले का हमने मैंगो मैंजिफेरा इंडिका, पोटैटो सोलैनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल यानी बैगन, इसको कहा हमने सोलैनम मेलोनगेना, सैपोडीला जिसको चीकू कहते हैं उसको मनिलकारा जपूटा कह दिया हमने, खिरनी जिसको हम कहते हैं मनिलकारा हेक्सेंड्रा कह दिया। ये तो नॉर्मली सारे वर्ड को हमने समझा जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आगे क्लासेस कंटिन्यू रहेगा उसमें इन सब वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं उस मेंबर के बारे में जो मेंबर आगे क्लासिफिकेशन में उसका इस्तेमाल करेंगे। वो क्लासिफिकेशन क्या है, जैसे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, इतने सारे मेंबर को जो हमने अब तक के सीन में पढ़ लिया है, उन सारे मेंबर को अब हम अरेंज करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस ये है कि जितने डाइवर्सिटी हैं, तो डाइवर्सिटी में हमने पिछले क्लास में देखा था कि टोटल जो नॉन ऑर्गेनिज्म है वो कितने हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन पाए जाते हैं। जिस जो नॉन है, जो जानने वाले, जिनका वैज्ञानिक नाम हमने रखा है, इसको हिंदी में कहेंगे 17 से 18 लाख। उसमें से जो डाइवर्सिटी था वो 5 वेराइटी में देखा हमने। पहला वेराइटी क्या था हमारा, तो पहले सबसे पहले दुनिया में आने वाला बैक्टीरिया, उसके बाद आने वाला मेंबर जिसका नाम हम कह सकते हैं प्रोटिस्टा, उसके बाद आने वाला मेंबर का नाम फंजाई यानी कवक, फिर उसके बाद हमने कहा प्लांट, लास्ट में एनिमल यानी हमारा नंबर कब है, सबसे लास्ट में आने वाले मेंबर हैं। लेकिन उसमें इन सब का जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसके लिए जानना होगा आपको कि प्लांट्स का जो वैरायटी है और एनिमल का जो वैरायटी है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर हम क्लासिफिकेशन को समझेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन को समझने के लिए आपके प्लांट्स के बिल्कुल इनिशियल स्टेज को समझना ज़रूरी है और एनिमल के इनिशियल स्टेज को समझना ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसको कहेंगे प्लांट्स का इवोल्यूशन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स कह सकते हैं इसको, हमने कह दिया इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट हमारा हेडिंग बनेगा इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। ये जो पार्ट है इसको करने के बाद आपको सारी बातें आगे के कंटेंट या एनसीईआरटी क्वेश्चन वो सब डील करना आसान हो जाएगा। इसको हिंदी में कहते हैं पादप का विकास। शुद्ध हिंदी हो गया पौधे का विकास। अब सवाल ये आता है, जो वर्ड यहाँ पर हमने यूज किया है इवोल्यूशन, वो इवोल्यूशन आखिर इवोल्यूशन यहाँ पर यूज करने का क्या सेंस है। इवोल्यूशन का सेंस होता है EVOLUTION का यूज किया हमने। इस इवोल्यूशन का सेंस होता है कि किसी प्लांट्स का, इसके आगे किसका इवोल्यूशन है, प्लांट्स का, किसी भी ऑर्गेनिज्म, यहाँ तो हमने प्लांट्स वर्ड यूज किया है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इनिशियल शुरुआती आगमन यानी आना या विकसित होना कब हुआ,
वहां से शुरू करके सबसे अंत तक पहुंचेंगे। कहाँ तक? अंत वाला जो प्लांट है, सबसे लास्ट जो प्लांट है, वो कब आया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स में सबसे पहला प्लांट जो देखेंगे उसको हम कहते हैं एल्गी, यानी सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। दुनिया में आने वाला सबसे पहला जो प्लांट्स है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? एल्गी कहते हैं। हिंदी में उसे कहा जाता है शैवाल। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये शैवाल कैसा होता है और आपको दिखा है कि नहीं? बिल्कुल आपने इसको देखा है। कहीं भी कल के किनारे जहां पर पानी का गिरना होता है वहां पर देखना होगा कि वहां पर हरे कलर का बिल्कुल एक अजीब चिपचिपा सा कोई मटेरियल दिखाई देता है, जहां पर हाथ या पैर रखने पैर स्लिप कर जाता है, जिसको हम नॉर्मल अपने लैंग्वेज अपने भाषा में कह सकते हैं काई। काई जहां पर देखिए, उस काई को क्या कर सकते हैं? उसे ही कहेंगे हम लोग शैवाल या एल्गी कह सकते हैं। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हुआ। तो वो जो शैवाल, वो जो काई है, वो है दुनिया का सबसे पहला प्लांट, यानी दुनिया में आने वाला सबसे पहला प्लांट। क्योंकि जो दुनिया में आने वाला जो पहला प्लांट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी के बाद दूसरे प्लांट्स का डेवलप होना हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं इस प्लांट्स के बाद सेकेंड नंबर प्लांट्स की। सेकेंड नंबर प्लांट जो है वो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। इसी से मिलता जुलता क्यों है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी से मिलता जुलता इसलिए है क्योंकि इसका डेवलपमेंट जो है इस एल्गी के हजारों साल बाद इस दूसरे नंबर प्लांट्स का आना हुआ, यानी विकसित होना हुआ या डेवलप होना हुआ। तो इसीलिए इसका चेहरा जो होता है इसी से मैच करता है, जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। उसे हमने कह दिया ब्रायोफाइटा कह दिया। अब सवाल ये आता है कि जब हमने कह दिया कि दुनिया में आने वाला दूसरा प्लांट्स ब्रायोफाइटा है, तो ये ब्रायोफाइटा और इस एल्गी दोनों जब एक ही जैसा दिखेंगे फिर हम पहचान कैसे करेंगे? तो जो एल्गी होता है, शैवाल होता है, वो भी हरे कलर का होता है, ब्रायोफाइटा भी हरा कलर का होता है। लेकिन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो जो काई होता है, जो एल्गी का हमने, वो हाथों में छूने के बाद लसलसी सी गंदी सी चीज लगती है, गोंद के जैसा हाथ में चिपचिपा सा पदार्थ के जैसा फील एहसास होता है। किसको हमने कहा? एल्गी को। लेकिन जैसे ही ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो उसी जहां पर पानी का बहाव है, जहां पर पानी बहुत ज़्यादा गिरना हो रहा है, उसी एक किनारे कहीं पे जाइए दीवार के पास, वहां पर देखिए हरे कलर का एक लेयर होता है। उसको हाथों से छूने के बाद एक मखमली सा एहसास होता है उसको छूने के बाद। तो उस मखमली एहसास के कारण उस प्लांट्स का नाम क्या कहेंगे? ब्रायोफाइटा। तो कहीं भी जाइए जहां पर पानी गिरता हो, पानी गिर जहाँ पे गिर रहा है उसके किनारे अगर दीवाल वगैरह है, उस दीवाल पर हरे रंग का एक लेयर जमा हो जाता है, उसको छूने पर अगर मखमल सा एहसास हो, उसे कहेंगे दुनिया में आने वाला दूसरा प्लांट्स। जिसको छूने के बाद आपको लसलस सा फील हो, स्लिप कर जाए, हाथ चिपक जाए उस पर, हाथ स्लिप कर जाए, पैर स्लिप कर जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? शैवाल यानी एल्गी कह सकते हैं। चलिए दो चीज़ क्लियर हुआ। फिर अब बात करते हैं, इन दोनों में ये कॉमन चीज़ है, ना इसमें फ्लावर होता है, ना इसके अंदर वास्कुलर टिश्यू होता है, यानी इसमें संवहनी उत्तक भी नहीं होता है। पानी को लेके जाने वाला, खाना को लेके जाने वाले रास्ते को क्या कहते हैं? संवहनी उत्तक, वास्कुलर टिश्यू कहते हैं, जो इन दोनों प्लांट्स में नहीं पाया जाता। तो फिर अब सवाल आता है कि फिर उस तरह के पौधे का आगमन या विकसित होना कब हुआ? तो बिल्कुल इसके बाद का सरप्राइज यही है कि जब ये दोनों प्लांट का विकसित होना हुआ तो फिर इसके हजारों साल बाद एक नया प्लांट्स विकसित हुआ, जिस प्लांट्स का नाम, एक खूबसूरत सा नाम हम कह सकते हैं, उसे हमने कहा टेरिडोफाइटा। देखिए यहाँ पर पी से लिखा है हमने, लेकिन पढ़ेंगे टी से। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का कारण है, पी यहाँ पर क्या है? साइलेंट है। टेरिडोफाइटा, इसको हिंदी में भी यहाँ लिख सकते हैं टेरिडोफाइटा। अब ये जो टेरिडोफाइटा है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दुनिया में आने वाला वो प्लांट है जिसके पास पहली बार जाइलम फ्लोएम देखने को मिला। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे ऐसे आप न्यूजीलैंड के प्लेयर के टी शर्ट पे देखेंगे तो आपको एक ऐसा ही पौधा देखने को मिलेगा उसके टी शर्ट पे। एक्चुअल में वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेरिडोफाइटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप है, इसके अंदर फॉर्न आता है,
सिलेजिनेला आता है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आगे आपको चैप्टर नंबर 3 में इसका पूरा डिटेल पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ इंट्रो है इसका, इसको डिटेल में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम पादप जगत में पढ़ना है। तो चलिए थर्ड प्लांट हो गया है, थर्ड कह सकते हैं यहाँ पे, ये थर्ड प्लांट है। इसके बाद बारी आती है फोर्थ नंबर प्लांट्स को। ये फोर्थ प्लांट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब तक आपको बड़ा प्लांट देखने को नहीं मिला है। तो ये जो बड़ा प्लांट है जिसका साइज बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, उस प्लांट्स को देखने के लिए आपको इसके इवोल्यूशन के चौथे नंबर को देखना होगा। यानी इस प्लांट्स के आने के हजारों साल बाद एक नया प्लांट्स विकसित हुआ जिसको हमने कहा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कह दिया, इसको हिंदी में कहते हैं नग्न बीजी, नग्न बीजी पौधा। इस पौधे के अंदर पहली बार आपको देखने को क्या मिला? इसमें सीड देखने को मिला। इन सब में ना फूल होता है ना बीज होता है, लेकिन इसमें पहली बार बीज देखने को मिला। लेकिन बीज तो होता है लेकिन इसमें फूल नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट प्लांट्स की, जिसके बाद दुनिया में कोई प्लांट नहीं आया। वो प्लांट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सब को, इन चारों प्लांट को कहते हैं, क्या कहेंगे? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें फूल नहीं होता। लेकिन पूछा जाए कि जिसके अंदर बीज किस में होता है, तो इन सब में से ये जो जिम्नोस्पर्म है इसके अंदर बीज देखने को मिलता है। दुनिया का सबसे लंबा प्लांट जिसको कहते हैं रेडवुड ट्री, ठीक है, सिकुआ, वो किस ग्रुप में आता है? तो वो भी आ जाता है आपको जिम्नोस्पर्म के अंदर। हम कहीं बर्फीले इलाके में जाएंगे तो वहाँ पर लंबा लंबा पेड़ देखने को मिलता है, उसके अंदर कोई फ्लावर नहीं होता है। वो सब प्लांट जो होते हैं किस ग्रुप में आएंगे? वो सारे के सारे जिम्नोस्पर्म के अंदर आ जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर फूल वाला पौधा कब आया? तो इसके इवोल्यूशन के बाद लास्ट इवोल्यूशन हुआ इसके अंदर, उसको हम कहा हमने 5 नंबर, जिसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। इसको कहते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी पौधा, इसी को कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कह सकते हैं। यानी इसको कहा हमने फूल वाला पौधा। फूल वाला पौधा ये दुनिया में आने वाला सबसे लास्ट प्लांट है। इस प्लांट्स के आने के बाद दुनिया में कोई पौधा नहीं आया है। ये सबसे अंत वाला पौधा हो गया, ये सबसे लास्ट पौधा है। इसके बाद दुनिया में कोई पौधा नहीं। इसके पीछे का कारण क्या है, इस कारण को हम लोग समझेंगे कल। वैसे फिर से एक चीज़ और रिकॉल कर दें आपको कि ये जो 5 वैरायटी हमने पढ़ा, ये समझाने के लिए कि आपको क्लासिफिकेशन कैसे करना है। फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची, जिसको वर्गीय पदानुक्रम कहते हैं। उसके वर्गीकरण करने के लिए आपको इस प्लांट्स के इवोल्यूशन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए फिर से मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।